से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी बल्लभो विजयते तरंगे। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। सिया वर रामचंद्र की जय हो। अतुलित बल धाम महिमासलाभ देहम। धनुजवन कृशानु ज्ञानी नामाग्रगण्यं। सकल गुण निधानम वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। सीता समारोपित वामभागम। पाणौ महासायक चारुचापम। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सीदां स्वान्तयस्तमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्री सरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके
सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सिया वर रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। सर्वप्रथम प्रथम पूज्य श्री गणेश भगवान का वंदन है कि आप हमारे कथा में पधारे। स्वरदाता माता शारदे से मेरा वंदन है। हे मैया, आप पधार कर हमारे जीहा पर आसन लगाएं। पवन पुत्र महाबली हनुमान बाबा से निवेदन है कि आप आकर श्री राम कथा में विराजित हो। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम कथा के अयोध्या कांड में हम सब पहुंचे हैं। कोप भवन का प्रसंग चल रहा है। हमारे राघव जी सुमंत जी के संदेश पाकर जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में पिताजी से मिलने के लिए महल की ओर चल पड़े और कोप भवन में पहुंचते हैं तो वहां का दृश्य देखकर विचलित हो जाते हैं। आज पहली बार हमारे राघव जी दुख से सामना करते हैं। इसके पूर्व में मैं कभी दुख का न दर्शन किया था न सुना था, और इतना बड़ा कठिन दुख से आज हमारे राघव जी का सामना होता है। कहते हैं, मोहि कहूँ मातु तात दुख कारण, करिय जतन जेहि कोई निवारण। पिताजी की दशा देखकर मैया केकई से कहते हैं, हे माता, पिताजी के दुख का कारण बताइए हमें, मैं शीघ्र वही जतन करूं जिसे पिताजी का दुख दूर हो। सूत सने हुई तब चनु, उत संकट पर नरेशु, सकहु तयायस धरहु सिर, मेटहु कठिन कलेशु। सिया वर रामचंद्र की जय हो। जब केकई मैया से हमारे राघव जी पिताजी के दुखित होने का कारण पूछते हैं तो केकई मैया ने सारा वृतांत सुना दिया, कुछ नहीं छिपाया।
और अंत में बोली, इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन की प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं राम। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करके इनके कठिन कलेश को मिटाओ। मैया आदेश देती है। मंगल भावनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। निधर कबैठी कहीं कटुबानी सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीभ कमान बचन सरनाना मनहु महीप मृदु लक्ष्य समाना। केकई बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानव राजा ही कोमल निशाने का सामना कर रहे हैं। जानू कठोरपनु धरये शरीरु सिखई धनुष विद्यावर वीरु। सब प्रसंगु रघुपति ही सुनाई बैठी मनाहू तनु धरिनी ठुराई। पंखा थोड़ा पंखा। इस सारे समाज समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए बैठा है। जब राघव जी ने पूछा मैया से कि पिताजी का दुख का निवारण बताइए माता, तो केकई मैया सारा वृतांत जो जो हुआ था कुछ छिपाई नहीं, सब राघव जी से बता दी। मन मुसुकाई भानुकुल भानु राम सहज आनंद निधानु। बोलये बचन विगत सब दूषण मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। राघव जी ने जब ये बात सुनी कि पिताजी द्वारा 2 वरदान मैया को दिया गया है और उसी वरदान की सोच में पिताजी की ये दशा भई है, तो मन में नाचने लगे, खुश हो गए, इतनी प्रसन्न हो गए कि अभी तक तो केकई को माता से संबोधित कर रहे थे और माता इस संसार की किसी भी स्त्री को संबोधित किया जा सकता है, लेकिन अब ये संदेश सुनते ही हमारे राघव जी इतना प्रसन्न हो गए कि कहते हैं, सुनु जननी सोई सुतु बड़ भागी जो पितु मातु वचन अनुरागी। तनये मातु
पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता, अब यहाँ मैया को जननी से संबोधित कर रहे हैं, और जननी केवल अपनी माँ को ही कहा जाता है जिनसे जन्म हुआ है। सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी हो, यानी पालन करने वाला हो। माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। देखिए, यहाँ राघव जी कहते हैं कि वे पुत्र बड़भागी है जो कि माता पिता के वचन को पालन करता है, प्रेम करता है। चरण से प्रेम करना आसान है, उठे या कहीं माता पिता दिखाई दिए, पैर छूकर प्रणाम कर लिए और उनकी एक भी बात न माने, ये चरण प्रेम हुआ। लेकिन वचन प्रेम, पिता माता पिता जो कहते बिन सोचे बिन विचारे उसे करे, इसे वचन का प्रेम कहते हैं। और ऐसे पुत्र इस संसार में बिरले ही हैं, दुर्लभ है। मुनि गण मिलनु विशेषी बना, सबहि भांति हित मोर, तेहि मह पितुआयु बहुरी, सम्मत जननी तोर सिया बर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम राजा राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी आपकी सम्मति है। इससे बड़भागी भला कौन हो सकता है। मैं आज धन्य धन्य हो गया। भरथु प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि बस विधि विधि सब विधि मोहि सनमुख आजू। जो न जाऊं बन ऐसा हूँ काजा, प्रथम गनिये मोहि मूढ़ समाजा। हे जननी, हे मैया, प्राण पिए भरत राज पावे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मेरे सन्मुख है, मेरे सहाय है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं यदि वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में मेरी गणना प्रथम होगी। भला ऐसे शुभ अवसर मेरे लिए आज हे मैया तूने उत्पन्न कर दी। सेवहि अरडू कल्प तरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहूं बिसु मांगी। तेउ न पाइयस समहु चुकाही, देखू विचारी मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर ऋण की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी चूकने वाले नहीं हैं, और मेरे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात। अम्बा एक दुखु
मोही बिसेखी निपट बिकल नरनायक देखी। थोड़ी ही बात पितहि दुख भारी होहि प्रतीति न मोहि महतारी। हे मैया, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को इतना भारी दुख हो, हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता, ये तुच्छ बात है। और पिताजी का दुख जो है बहुत भयानक है, इसलिए मुझे संकोच हो रहा है कि इतनी छोटी सी बात के लिए पिताजी इतनी दुखित। राउ धीर गुण उदधीय गाधु भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। जात मोहिन कहत कछुराऊ मोरी शपथ तोहि कहु सती भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है मैया, तुम सच सच मुझे बता दो। महाराज तो मूर्छित पड़े हैं, राम से कुछ कह नहीं पा रहे हैं और हमारे राघव जी मैया से शपथ देकर पूछ रहे हैं, माता, हे मैया, जननी तू बता, इतनी छोटी सी बात के लिए पिताजी का इतना बड़ा दुख, मुझे संकोच हो रहा है। क्या मुझसे कोई दूसरा अपराध हुआ है? आप निसंकोच होकर मुझे बताओ मां। सहज सरल रघुबर बचना कुमति कुटिल करि जान। चलई जोक जल वक्र गति यद्यपि सलीलु समान। सिया बर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर विहारी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों की दुर्बुद्धि के कई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जो जोक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलता है। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट सनेहु जनाई। शपथ तुम्हार भरत कयाना, हेतु न दूसर मय कछु जाना। रानी केकई श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर और हर्षित हो गई। कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है राम, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। मैं तो यही जानती हूं, तुम अपराध जोगु नहीं ताता। जननी जनक बंधु सुख दाता। राम सत्य सबु जो कछु कहूँ, तुम पितुमातु बचन रतयहु। हे तात,
तुम अपराध के जोग नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो यह सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन करने में तत्पर हो। पीतहि बुझाई कहूँ बाली सोई, चौथे पन जेहि अजसु न होई। तुम सम सुमन सुकृत जेहि दीन है, उचित नतासु निरादरु कीन है। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिसे चौथेपन यानी बुढ़ापे में इनका अपजस न लगे। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिया है उसका निरादर करना उचित नहीं। लागहि कुमुख वचन शुभ कैसे, मंगह दयादिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए, जिमि सुर सरिगत सलीला सुहाए। केकई के बुरे मुख से ये शुभ वचन ऐसे लगते हैं जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ। श्री राम जी को माता केकई के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गई मूर्छा राम ही सुमिरी नृप, फिर करवट क्लीन। सचिव राम आगमन कही, विनय समय समकीन हसिया। बर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। इतने में महाराज की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री सुमंत जी ने श्री राम जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अवनि पयकनी राम पगुधारे, धरी धीरजु तब नयना उघारे। सचिव संभारी राउ बैठारे, चरण परत नीप रामु निहारे। जब राजा ने सुना कि रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के अपना नेत्र खोला। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते यानी प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह भी कलऊर लाई, गए मनि मानहु फनी कफीरी पाई। राम ही चिताई रहेउ नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रवाहु। स्नेह से विकल महाराज ने राम जी को हृदय से लगा लिया। मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से प्राप्त कर ली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनको नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक विवश कछु
कहे न पारा, हृदय लगावत बारही बारा। विधि ही मनाव राउ मन माही, जेहि रघुनाथन कानन जाहि। शोक के विवेश वश होने के कारण महाराज कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री राम जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे रघुनाथ जी वन को न जाए। सुमिरी महेश ही कहई निहोरी, बीनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहूं दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवघड़दानी मुंह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख का निवारण कीजिए, दुख दूर कीजिए। देखिए महाराज इतने विकल हैं, राघव जी को बार बार हृदय से लगाते हैं, नैनों से देख रहे हैं, निहार रहे हैं और अश्रुओं की धारा महाराज के दोनों आंखों से बह रही है। मन ही मन ब्रह्मा से कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, हे विधाता, ऐसा कुछ जत्न कीजिए कि मेरे राघव वन को न जाए। अंत में फिर भोलेनाथ से कहते हैं, हे भूत भावन भगवान अवघड़दानी हैं आप तो भक्तों के मन को पूर्ण करने वाले हैं, मुंह मांगा देते हैं, जो जो मांग ले उसे दे देते हैं। आप मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरा भी दुख दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहूं। बचन मोर तजि रहहि घर, परिहरि सीलु सनेहु सिया। बर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजिर विहारी। आप प्रेरक रूप में सबके हृदय में बसते हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसे बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर सील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाए। ऐसी सब देवताओं से महाराज मन ही मन विनती कर रहे हैं। अजय सुहो जग सुजसु न साऊ, नरक पराऊ बरु सुरपुरु जाऊं। सब दुख दुसह सवाहु मोही, लोचन ओट राम जानी होहि। जगत में चाहे अपजस हो या सुजस नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, मुझे पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मिले या नरक मिले, और भी सब प्रकार से दुसह दुख आप मुझे सहन करा लीजिए, पर रामचंद्र जी को मेरे आंखों से ओझल मत कीजिए। भूत भावन भगवान शिव जी से आग्रह कर रहे हैं हमारे महाराज दशरथ जी। असमान गुनाई राउ नाही बोला,
पीपर पात सरी समानु डोला। रघुपति पीतहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहहि मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं, मुख से वचन नहीं निकलते। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा। देश काल अवसर अनुसारी, बोलाए बचन विनीत विचारी। तात कहूँ कछु करऊँ ढिठाई, अनुचित क्षमाव जान लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ यह ढिठाई करता हूँ, इस औचित्य को मेरी बाल अवस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई पूछियाऊँ माता, सुनी प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं समझाई बताई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उन्होंने सारा प्रसंग सुनाकर मेरे सब अंग शीतल कर दिए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई पिताजी। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरि तात, आय सुदेय हरखिए कही पुलक प्रभुगात। सिया बर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह वश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय से प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जनमु जग तीतलतासु, पितहि प्रमोदु चरित सुनि जासु। चारि पदारथी करतलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उनका जन्म धन्य है पिताजी, जिनके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद होता है, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ यानी धर्म, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष उसके कर तल मुट्ठी में रहते हैं। आय सुपाली जा नम फल पाई, अहूँ बेगी हो रजाई। बीदा मातु सन आवहूँ मांगी, चली हूँ बनाहूँ
बहुरी पगलागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर वन को चलूंगा। प्रभु हमारे करुणा निधान। राघव जी कहते हैं, पिताजी इतनी छोटी सी बात थी और आप इतने दुखित हैं, पहले कोई मुझे क्यों नहीं बताया। वो बड़भागी पुत्र है जो माता पिता को प्रिय होता है और वचन का अनुगामी होता है। इस छोटी सी बात में मैं यूं ही बन गया और 14 वर्ष बिताकर यूं ही आ गया। पिताजी आप इतने दुखित क्यों हैं? अभी मैं माँ से आज्ञा लेकर आता हूँ और आपके चरणों की चरण धूलि को सिर पर रखूंगा और आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वन को चलूंगा। अस कही राम गमन तब कीन्हा, भूप शोक बस उतरु न दीन्हा। नगर व्यापी गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तान बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। महाराज दशरथ जी ने शोक बस कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का भी सारे शरीर में चढ़ जाता है। ठीक उसी भांति यह चर्चा पूरी अवध में होने लगी। सुनी भय विकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमी देखी दवारी। जो जहाँ सुनाई धुनाई सिरु सोई, बड़ विसाधु नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दवानल यानी वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहां सुनता है वह वहीं सुर धुनने पीटने लगता है और बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता। सब व्याकुल हो गए, सारी प्रजा विकल हो गई ये संदेश सुनते हैं। मुख सुखाहि लोचन स्रवहि, सो पुन हृदय समाई। मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाई। सिया वर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर विहारी। मिलहि माझ विधि बात बेगारी, जहाँ तहाँ देहि कै कहीं गारी। एहि पापिनी बूझी न का परेऊ, छाई भवन पर पावक धरेऊ। जब मिल गए थे, सब संजोग ठीक हो गए थे, इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग केकई को गाली दे रहे हैं, इस पापनी ने क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। निज कर नयन काढ़ी चाह दीखा, डारी सुधा बिसु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुधिया बागी,
भय रघुवंश वेणु बनायागी। यह अपने हाथ से अपने आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल, कठोर, दुर्बुद्धि और अभाग्नि केकई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। अयोध्या के नर नारी सारी प्रजा केकई मैया को गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं अरे ये पापनी, ये कुटिल, ये इतने शुभ घड़ी में इसे क्या भया, ये अपनी आंखें दोनों निकाल कर देखना चाहती है। भला ये अभाग्नि की दुर्बुद्धि कैसे पलट गई। ये कुटिल है, कुचाली है, दुर्बुद्धि है, नाना प्रकार की अवध की जनता, अवध की लोग मैया केकई को कटु वचन कहते हैं। पालव बैठी पेड़ ये ही काटा, सुख महु शोक ठाटू धारी ठाटा। सदा रामु एहि प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पनुठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का डांट कर रख दिया। श्री रामचंद्र इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहीं कवि नारी स्वभाव, सब विधि अगहूं अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंबु बरकु गही जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य यानी अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले भी पकड़ी जाए पर भाई स्त्री की गति यानी चाल नहीं जानी जाती। देखिए यहाँ बाबा गोस्वामी जी बताना चाहते हैं कि नारी की गति, नारी की चाल विधाता भी नहीं पकड़ सकती। काहन पाव कुजारी सक, कान समुद्र समाई। कान करे बेला प्रबल, केहि जग कालू न खाई। सिया बर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर विहारी। यहाँ बाबा गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं कि आग में क्या नहीं जल सकता, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। ये सब संभव है। का सुनाई विधि काह सुनावा, का देखाई चह काह देखावा। एक कहीं भल भूपन कीन्हा, बरु विचारी नहीं कुमति ही दीन्हा। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहता है, ये कहते ही राजा ने अच्छा नहीं किया। दुर्विधि केकई को विचार कर वर नहीं दिया। नाना भांति की कल्पना करके
अवध की नर नारी जा कैकेयी मैया को कटु तीखा वचनों से संबोधित कर रहे हैं। जो हठी भय उस कल दुख भाजनु, अबला विबस ज्ञानु गुण गाजनु। एक धर्म पर मिति पहचाने, निपहि दोषु नहीं देहि सयाने। जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र बन गए, स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण छिड़ हो गया, समाप्त हो गया। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, बुद्धिमान हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। चारों तरफ यही चर्चा चल रही है कि महाराज इतने बुद्धिमान विवेकी हैं, फिर भी उन्होंने कैकेयी के बातों में कैसे आ गया, उन्हें तो विचार कर वरदान देना चाहिए था। सीधी दधीची हरिचंद कहानी, एक एक सन कहाही बखानी। एक भरत कर सामत कही, एक उदास भाई सुनि रही। वे सीवी, दधीची और हरिचंद की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई इसमें भरत जी की सम्मति बताता है, कोई यह सुनकर उदासीन भाव से रह जाता है, कुछ बोलता ही नहीं। तरह तरह की विडंबना लोगों ने अपने मन में कल्पना कर रहे हैं। कान मुंदी कर रद गही जीहा, एक कहाही यह बात अलीहा। सुकृत जाही अस कहत तुम्हारे, रामु भरत कहूँ प्राण पियारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि भरत जी को तो राम जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चवय बरुआ नलकना, सुधा होई विषतूल। सपने हूँ कबहू न करहूँ किछु, भरतु राम प्रतिकूल। सिया बर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर विहारी। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधाता ही दूसनु देही, सुधा देखाई दिन बिसुजेही। खर भरु नगर सोचु सब काहू, दूसह दाहू उर मीटाऊ छाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह सब मिट गया। विप्रबधु कुल मान जठेरी,
जे प्रिय परम कई केरी, लागी देना सीख सीलू सराही, बचन बान सम लागहि ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी के पास प्रिय थी, परम प्रिय थी, वे उसके सील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरथु न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहे हुए सबु जगु जाना, करहूँ राम पर सहज सनेहु, केहि अपराध आज बानु देहु। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारा नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री राम जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही, आज किस अपराध से उन्हें वन को देती हो? जो शुभ चिंतक कैकेयी मैया के बड़े बुजुर्ग थे, वे जाकर के कैकेयी मैया को समझाते हैं, अरे रानी, तुम तो कहा करती थी कि राम मुझे इतना प्यारा है, कहीं भरत से ज्यादा मुझे राम प्यारा है। तो क्या वे बातें बनी बनाई करती थी? आज राम ने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया जिसे तूने उन्हें वन भेजने का निर्णय ले लिया? कबहू न किएऊ सवतिया रेसु, प्रीति प्रतीति जान सबु देसु, कौसल्या अब काह बिगारा, तुम जे ही लागी वज्रपुर पारा। तुमने कभी सवतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर भर में वज्र गिरा दिया? सिय की पिय संघु परिहरही, लखनु की रहही धाम, राजू की भुजब भरतपुरा, निपुक जियहि बीनु राम। सिया बर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी। समझाते हैं बड़े शुभ चिंतक लोग, क्या सीता जी अपने पति श्री राम जी का साथ छोड़ देगी? क्या लक्ष्मण जी श्री राम जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज भोग सकेंगे? और क्या राजा रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज करेंगे, और न राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। नाना भांति से जो कैकेयी के शुभ चिंतक नारियां थी, बुजुर्ग स्त्रियां थी, वे समझाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन मैया कैकेयी पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आज कथा की विश्राम बेला यहीं रहेगी। मंगल भावनया मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे,
भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव। कथा विसर्जन होतु है सुनाओ वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो सो तह कीन हो प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए शंभु गए कैलाश सिया वर रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। ओम पवन कुमार की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।